तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, एक्सरसाइज सेट 3.1 का। क्या कह रहा है? विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, तो बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कौन से जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है और कौन से रिपीटेटिंग है, ठीक है, ये बोला है। नाउ 7/20 पहला नंबर है, 4/15 दूसरा नंबर है, 3/250 तीसरा नंबर है। उसके बाद क्या बोला? देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल। ठीक है, ये हमको बोला है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है बेटा? 7/20, ये ले लेते हैं 7/20। अब बेटा टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग का हम एक डिफरेंस बताते हैं, टर्मिनेटिंग कैसे पहचाना और रिपीटेटिंग कैसे पहचाना। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग में बेटा होता क्या है? तो आपका जो रेशियो होता है या जब फैक्टर होता है, कोई नंबर है, वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होता है। अब यहां पर m और n क्या है? तो बेटा m और n ये क्या है? इंटीजर है, ठीक है। जैसे यहां पर हो सकता है 2 to the power 1 और 5 to the power 1 हो सकता है, 2 to the power 3, 5 to the power 2, ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग। कौन सा वाला बेटा? डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा? अगर ऐसा हो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो रिपीटेटिंग होगा, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला यहां पर है बेटा 7/20। तो यहां पर जो 20 है इसके प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 2 इंटू 5, ठीक है। इसी को हम कैसे लिखेंगे? 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1, ये हो गया, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/20, ठीक है, मतलब 7/2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। अब ये कैसे फॉर्म में आया? 2 to the power m इंटू 5 to the power n इसके फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करना है, ठीक है, तो इसको करता है 20 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पेज पे कर लेता है, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। थोड़ा सा ये पूरा सेटअप पीछे कर लेता हूं, राइट, ओके, ये आ गया 7 डिवाइड बाय 20, 20 डिवाइड बाय 7 नहीं। तो यहां पर कैसा गया? 7 के साथ 7 दूने 14, 14 आ गया, ठीक है। सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 20 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। नाउ अब यहां पर 7 में तो भाग जाएगा नहीं, तो मैंने क्या किया? 0 पॉइंट लिखा और यहां पर 70 दे दिया, ठीक है। तो 23 60 हो जाता है, ये आ गया। यहां पर कितना आता है? 10, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया? 10। अब यहां पर 0 लिखूंगा, 25 100, ये आ गया। तो आंसर कितना आता है बेटा? 7/20 का, तो वो आता है 0.35। ये कैसा नंबर है? ये है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, ये कैसा नंबर है? ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अब सेकंड करते हैं बेटा। तो सेकंड क्या दिया था हमको? तो 4/15, ठीक है। अब 4/15, इसके अगर 15 के मैं फैक्टर पाड़ू, ठीक है, तो क्या आएगा? 3 इंटू 5 आएगा। तो यहां पर आ गया 3 इंटू 5, मतलब ये क्या होता है? 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n, इसके फॉर्म में नहीं है। Therefore इट इज अ रिपीटेटिंग। ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है रिपीटेटिंग, ठीक है। तो अब हमको रिपीटेटिंग तो यहां पर पता चल गया, तो इसको करते हैं 15/4, ठीक है, यहां पर 15/4 इसको कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा बेटा 0, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जगह बच जाए, ठीक।
साइड में कर लेता हूं सब, राइट। 15/4, ठीक है। तो यहां पर बेटा, यहां पर 4 है, तो 4 का 40 करूंगा तो यहां पर 0 पॉइंट दूंगा, 15 दूनी 30, ठीक है। ये आ गया बेटा 10, ठीक है। अब यहां पर मैं एक 0 ऐड करता हूं, 15 5 75, 15 6 90, 90 हो गया बेटा, ठीक है। यहां पर फिर से 10 आ रहा है, फिर से इसको 0 करो और फिर से यहां पर 15 6 90 यहां पर कर दो, और ये चलते रहेगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर अगर आप देखोगे 4/15, इसका आंसर आता है 0.266666, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ अब तीसरा क्या है बेटा? तो तीसरा है 13/250 है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है 13/250, ठीक है। तो यहां पर 13/250, अब यहां पर 250 जो है इसके प्राइम नंबर में हम फैक्टर्स पार्ट के देखते हैं, ठीक है। तो 250 ये 25 हो गया, क्या हो गया 5 इंटू 5 हो गया बेटा, और क्या बच गया 10 बच गया, इंटू 2 इंटू 5 हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया बेटा 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 3, ये आ गया है। अब यहां पर 2 to the power 1 और इंटू 5 to the power 3, ये किसके फॉर्म में है बेटा? 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो यहां पर बेटा 250 डिवाइडेड बाय 13 कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं 13, ठीक है ना। अब यहां पर 0 पॉइंट दिया मैंने और यहां पर 0 कर दिया। अब ये 130 250 से छोटा है, तो हम यहां पर और एक 0 दे देंगे और यहां पर 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया बेटा? तो यहां पर हम करेंगे 25 2 250 1 250 250 2 500 250 750 250 4 1000 250 1250, तो यहां पर आ रहा 1250, तो यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 0, ठीक है, बाकी 0 0। अब यहां पर 0 करूंगा, यहां पर 2 करूंगा, तो ये क्या आ गया आंसर 0.052। तो यहां पर 13/250, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.052, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर आ गया है, ये क्या है टर्मिनेटिंग हमने लिख लिया है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं इसको क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन कह रहा है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, तो यहां पर जो 1/13 है उसके लिए लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो। उसके बाद क्या बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, तो हमें क्या बोला है जो रिपीटिंग ब्लॉक है डिजिट का उसे आइडेंटिफाई करो। नाउ उसके बाद क्या बोला है डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या नहीं, ये हमको पूछा है। उसके बाद बेटा उसके बाद बोल रहा है इफ यू इवेल्युएट 2/3, ठीक है, नाउ कंप्यूट 3/13 एंड 4/13 एक्सेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस, ये हमको पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि भैया ये साइक्लिक प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज होती क्या है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हाँ अब यहां पर ठीक है। नाउ अब मान लेते हैं मेरे पास है 1/7, अगर मैं 1/7 का आंसर निकालता हूं तो ये क्या आता है 0.142857 ही आता है। इसमें से ये जो नंबर है ये कैसा है रिपीटेटिंग है, ठीक है। अब मैं निकालता हूं 2/7 को, तो 2/7 में क्या आता है बेटा, तो 2/7 में आता है 0.285714, ये आता है, ठीक है, ये भी रिपीटेटिंग है। उसके बाद अगर मैं
3/7 करता हूं तो 0.428571 ये आता है, और ये भी रिपीट होता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको बार लगा दिया। अब अगर आप देखोगे यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 7, यहां पर 7, यहां पर 7, यानी सेम नंबर घूम फिर रहे हैं। ठीक है, सेम नंबर घूम फिर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? सिर्फ रिपीट होने से नहीं चलेगा, तो वो बार बार वही नंबर घूम फिरने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, अब हमको बोला क्या गया है, तो बेटा हमको बोला गया है कि लॉन्ग डिवीजन करो 1/13 के लिए। ठीक है, उसके बाद उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट है उसको आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 1/13। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं 1/13 को, राइट, ओके, तो 1/13। ठीक है, तो ये कितना आएगा 13, और मैंने यहां पर लिखा 1। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा बेटा, तो ये आएगा आपका 0, यहां पर आ गया, मैंने एक 0 दिया। अब यहां पर मुझे और एक 0 देना पड़ेगा, तो मैं यहां पर 0 दे देता हूं। ठीक है, अब यहां पर कितना आएगा 13 7 91। ठीक है, ये आता है। ठीक है, अब यहां पर 91 में से गया कितना आया बेटा, तो यहां पर आ गया 9। ठीक है, कितना आ गया 9। अब मैं यहां पर फिर से 0 देता हूं, तो कितना आएगा 13 6 78, है ना, 13 6 78, ये आ गया। अब यहां पर कितना आता बेटा, यहां पर आता 12, फिर मैंने यहां पर 0 दिया। ठीक है, 13 9 कितना होता है 117 होता है, तो यहां पर आ गया 117। उसके बाद मैंने दिया यहां पर 3। ठीक है, 3 दिया यहां पर, अब यहां पर कर दिया मैंने 0, 13 2 26। ठीक है, ये आ गया 26, बराबर है, कितना आता है बेटा 4 आता है, तो मैंने ये लिखा यहां पर 0। 13 3 39। ठीक है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फिर मैंने यहां पर 0 दिया। ठीक है, अब एक 0 से काम चलेगा नहीं, फिर मैंने और एक 0 दिया यहां पर। ठीक है, तो ये कितना आया था 13 7। ठीक है, 91। अब यहां पर कितना आ गया बेटा, तो यही नंबर आ गया 9, मतलब ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, तो ये वाला जो है, ये वाला है रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, इतना है रिपीटिंग ब्लॉक। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक, यहां पर ऊपर लिख लेते हैं ना, रिपीटिंग ठीक है, ब्लॉक ऑफ डिजिट कितना है बेटा, तो वो है आपका 0 7 6 9 2 3, ये है, राइट। इतना समझ में आ गया, ये क्या है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। उसके बाद अब हमको क्या बोला है 1/13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाता है बेटा 2/13 होता है। तो मुझे ये जो नंबर है, ठीक है, इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहां पर कर लेते हैं 2 इंटू क्या है बेटा 0.0766925। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ा देता हूं बात। तो आंसर कितना आएगा बेटा यहां पर, तो इसका आंसर मैंने निकाल के रखा है 0.1538, ठीक है 46, ये आता है, राइट, समझ में आ गया। उसके बाद हमको ये पूछा था साइक्लिक है कि नहीं, तो अभी यहां पर देखो यही नंबर आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो अभी तो पता नहीं चलेगा वहां पर 2/13, ठीक है, 2/13 के लिए क्या आ गई वैल्यू, ये आ गई। 1/13 के लिए कितना था, ये वैल्यू था, 2/13 के लिए ये है। तो यहां पर एक है, यहां पर एक है क्या, नहीं है, तो मतलब ये क्या होता साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे नो, यहां पर लिखेंगे नो इट डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है।
इट डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। ये हो गया। अब हमको 3/13 के लिए निकालना था, ठीक है। तो यहां पर 3/13 क्या होता है बेटा, 3 इंटू 1/13 होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा यहां पर, तो ये आएगा 3 इंटू 0.07692 था, ठीक है, ये था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं 0.230769, ठीक है, ये आता है। वैसे ही 4/13 के लिए भी मैंने निकाल के रखा है ताकि अपना टाइम बच जाए, ठीक है। तो कितना आता है 4 इंटू, ठीक है, 0.0766923, तो कितना होता है बेटा, तो ये होता है 0.307692, ये आता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इररेशनल नंबर। तो जो नीचे में नंबर दिए हैं कितने हैं बेटा, 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर वो रैशनल है या इररेशनल नंबर है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले आइए लेते हैं पहला नंबर √81, ठीक है। अब √81 यानी क्या हो गया रे बेटा, तो ये हो गया 9। तो 9 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया, राइट, ओके। नाउ इसका फ्रैक्शन निकालना था क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बेटा, दूसरा क्या है √12, ठीक है, दूसरा क्या है √12, ठीक है। अब √12 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, 12 को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या गया 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहां पर ये 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर चले जाएगा, अंदर में क्या रहेगा √3। अब ये क्या है बेटा, तो ये एक इररेशनल नंबर है, ये क्या है इररेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या है एक इररेशनल नंबर। नेक्स्ट तीसरा क्या है बेटा 0.3333 है, ठीक है। अब यहां पर क्या है 0.3 और ये बाहर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये क्या है एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 9 फाइंड द एक्सप्लिसिट, अच्छा एक और पूछा है बेटा, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इफ दे आर रैशनल, इनके फ्रैक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इसका फ्रैक्शन क्या आता बेटा, तो इसका पहले का जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका फ्रैक्शन आता है 9/1। इसका फ्रैक्शन क्या आता बेटा, तो इसका फ्रैक्शन आता बेटा यहां पर 0.3 दिया है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, यहां पर बार है तो यहां पर क्या करेंगे, ये पॉइंट इधर सरका देंगे तो 3/10 हो जाता है, ठीक है। ये क्या आ गया 3/10, राइट, ठीक है, ओके। तो ये आ गया फ्रैक्शन, या फिर ऐसे लिखो 1/3 लिख दो, ठीक है, ये भी हो सकता है 1/3। तो ये आ गया तीसरा आपका आंसर। नाउ अब चौथा क्या है, तो बेटा चौथा है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज दिख रहा है आपको, हाँ 0.12345 12345 12345 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 12345 है, ठीक है। नाउ अब यहां पर, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर 0.12345 ये आ रहा है, इसके ऊपर लिखेंगे बार। तो ये क्या है बेटा, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रूट में नहीं है तो रैशनल। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा 12345 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 99999, ये इसका फ्रैक्शन हो जाता, राइट, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन।
पांचवा क्या है बेटा 1.01 001 00001 00001 ये है। ठीक है, ये क्या है बेटा एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसका फ्रैक्शन तो निकालना है नहीं। ठीक है, इट इज नॉट रिपीटेटिंग ऑफ ठीक है सिंगल नंबर। अब यहां पर क्या है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, इसमें क्या पूछा है इट इज रिप्रेजेंट इज इट अ रिपीटेटिंग अ सिंगल पावर। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं, यहां पर 01 है, यहां पर 001 है, यहां पर 0001 है, तो इट इज नॉट रिपीटेटिंग सिंगल ब्लॉक। ठीक है, इट इज नॉट रिपीटेटिंग सिंगल ब्लॉक। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। क्या है ये 23 पॉइंट। ठीक है 560। ठीक है 185। ठीक है 6122 398। ठीक है 74790 120। ये नंबर क्या है बेटा? दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब चूंकि ये रैशनल नंबर है तो हमको क्या करना है? तो हमको इसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैंने ये नंबर लिखा 235601856। ठीक है 12239874790 ठीक है डिवाइडेड बाय। ठीक है कितना आएगा बेटा? यहां पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी 10⁻21। ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पर बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.99999 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है यूजिंग अलजेब्रा लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ये हमको लिखना है। मल्टीप्लाई बाय 10 किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है एक्सप्लेन व्हाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर क्यों है ये हमको पूछा है। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ अब यहां पर क्या दिया है? 0.9 दिया है। ठीक है नाउ अब हम क्या लिखते हैं? लेट x इज इक्वल टू 0.9999 ये लिखते हैं। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं? दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई ठीक है बोथ साइड बाय 10। ठीक है तो ये क्या हो गया? 10x और ये क्या हो गया बेटा? 9.9999 हो गया। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 राइट। तो ये क्या है? 10x माइनस x होता है। तो यहां पर कितना गया? 9.9999 माइनस 0.9999 होता है। तो ये कितना आ गया? इसमें से ये माइनस हो गया तो कितना आ गया? 9 हो गया। ठीक है कितना आ गया है? 9 आ गया है। तो और 10x माइनस x कितना होता है? 9x होता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 9/9 हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई है। ठीक है समझ में आया? इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अच्छा और कुछ करना था क्या? इसको वो भी देख लेते हैं। ठीक है नाउ एक्सप्लेन हो गया बेटा। ठीक है राइट। तो यहां पर क्या आ गया? हाँ तो ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ठीक है 0.9 इज इक्वल टू 1 0.9 बार इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख लेंगे राइट। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया चौथा राइट। इसको नोट डाउन करो, फिर हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या देख रहा है क्वेश्चन? वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। तो
तो जो 1/7 जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो क्या है, एक साइक्लिक नंबर है। साइक्लिक नंबर हमने पहले समझा दिया था, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n, ठीक है, whose reciprocal 1/n produce decimal with repeating block that are cyclic, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो बेटा n की वैल्यू हम 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहां पर इसका रेसिप्रोकल 1/n यानी 1/17, इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, मैंने निकाल के रखी है, ठीक है। 0.05882235294117647 ये आती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद n को अगर आप 19 लोगे तो 1/n कितना होता है, 1/19 होता है। तो कितना आता है बेटा, 0.052, ठीक है, 63157, ठीक है, 8947, ठीक है, 368421 ये आता है, ठीक है। ये भी एक क्या बोलते हैं आपका रिपीटिंग ब्लॉक के साइक्लिक नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया। यहां पर हमने दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पूरा कैलकुलेट करते हुए बैठने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है आप लोगों को कैलकुलेशन आता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो एक्सरसाइज सेट 3.5 था ये खत्म हो गया। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे तो अपने दोस्त से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।